इंटीग्रेशन। हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा। ठीक है, छोटा सा बात, एक दो तीन। ठीक है, दो तीन तो प्रॉपर्टीज जो है जिसका कोई यूटिलाइज नहीं है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। पहला क्या आपको सबको पता है, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बताना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ बी, एफ ऑफ डायरेक्ट लिख दो, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। पहले इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट अप करेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, लास्ट क्लास में हम बताए थे। अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक क्या बोलेंगे, अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। ठीक है ना, मतलब एरिया निकालेंगे, उसका अल्जेब्रिक सम करना है। ऊपर वाई एक्सिस को ऊपर रहेगा तो प्लस लेंगे, वाई एक्सिस के नीचे रहेगा तो माइनस लेंगे। लेकिन मान लेते एरिया निकालने के लिए बोल दिया तो नेगेटिव कभी भी हम लोग ले नहीं सकते, ऊपर वाला भी एरिया प्लस होगा, नीचे वाला भी एरिया प्लस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1 हो गया। प्रॉपर्टीज नंबर 2 जो कि सबसे बकवास है। सपोज हम लोग के पास लिखा हुआ है ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहां पे हम लोग x को रिप्लेस करते हैं, सपोज t से। किससे रिप्लेस किए, t से, लीनियरली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहां से dx इक्वल टू कितना हो जाए बताना, dt। x का वैल्यू कहां से कहां तक बताएंगे, a से लेके b तक, a से लेके कहां तक, b तक। तो a का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, t का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। जब x के जगह पे a पुट अप करेंगे तो t का भी वैल्यू a ही रहेगा, और x के जगह पे b पुट अप करेंगे तो t का भी वैल्यू b होगा। मतलब क्या हो रहा है कि लिमिट जैसे हम लोग x को रिप्लेस करें, लीनियरली सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो भाई लिमिट कहां से कहां तक है, a से लेके b एफ एक्स डी एक्स है, तो ये वाला भी वैल्यू कहां से कहां तक होगा, a से लेके b एफ ऑफ t dt होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज यूज होने वाला नहीं है, ना के बराबर यूज होता है, कहीं कहीं पे यूज होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या बोल रहा है, आपके पास a से लेके b एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, कोई फंक्शन है a से लेके b एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और आप क्या करना चाह रहे हो, लिमिट को चेंज करना चाह रहे हो। तो यहां पे एक माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताना, माइनस b से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैसे सर, माइनस कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे माइनस मान लेते, कॉमन ले लेते, तो कितना हो जाता है बताना, एफ ऑफ a माइनस में एफ ऑफ b। ठीक है, और यहां से फिर से रिवर्स गियर में चले जाओ भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, a से b, और ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 नोट कर। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है वो सुनो, इंटीग्रेशन a से लेके b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, समझना। सपोज डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक टाइप का एरिया निकालने का बात चल रहा है। इंटीग्रेशन ही क्या करता है सर, एरिया निकाल के देता है। लेकिन कहां से कहां तक सर, कोई फंक्शन मान लेते हैं कंटिन्यूअस है, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां से कहां तक सर, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। यहां पे मान लेते हैं सी बोल के कोई क्रिटिकल पॉइंट आया, बीच में आ ही रहा है, कोई पॉइंट आ गया सी। किसके बीच में आ रहा है बताएंगे, कहां पे आ रहे हैं, कहां पे आ रहे, सी कहां पे है बताएंगे। सी जो है ए से छोटा है, ए से बड़ा है, और बी से छोटा है। तो इस पूरा फंक्शन का एरिया निकालना है, ए से लेके बी तक का एरिया निकालना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है बताएंगे, ए से लेके सी तक का एरिया निकाल दीजिए, एकदम सही। ए से लेके सी तक का एरिया निकाल दिया पहले, और फिर क्या किया, फिर क्या करेंगे बताना, फिर सी से लेके बी तक का एरिया निकाल दिए। हाँ या ना, सी से लेके बी तक का एरिया निकाल दिया, तो फाइनली तो यही मिल रहा है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 नोट करो, लेस देन होगा, सी इज लेस देन ए टू बी। ठीक है, यही फंक्शन को हम लोग ऐसे करके समझना, थोड़ा इस तरीके से। प्रॉपर्टीज वही है, ठीक है, प्रॉपर्टीज वही है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। मान लेते हैं यहां तक फंक्शन है, फंक्शन कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, और क्रिटिकल पॉइंट दो तीन तो आ गया भाई, C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया। कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे, कोई बताएंगे, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैसे समझेंगे सर, ए से लेके C1
इंटीग्रेशन ए से लेके C1 एफ ऑफ एक्स dx निकाल लेते हैं पहले, फिर क्या करेंगे बताना, C1 से लेके C2 एफ ऑफ एक्स dx, और फिर कितना होता है बताना, C2 से लेके C3, C2 से लेके C3 एफ ऑफ एक्स dx, और फिर कहां से कहां तक बताना, C3 से लेके B, C3 से लेके B एफ ऑफ एक्स dx। बोलो क्लियर है या नहीं? लेकिन सर और क्या कंडीशन होनी चाहिए, C1 C2 C3 क्या होना चाहिए, ए से बी के बीच में होना चाहिए, ए से बी के बीच में। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए बताना, C1 कहां से कहां तक के बीच में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए से बड़ा क्या होगा C1, और C1 से बड़ा होगा C2, और C2 से बड़ा होगा C3, और C3 से बड़ा क्या होगा, ठीक है, नोट कर ले थोड़ा, लिख रहे हो जैसे 4 लिख लियो ना प्रॉपर्टीज, इस पेज में और इस पेज में मान लेते हैं कि आपका एक ही पेज में हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, एक पेज और छोड़ लें, क्योंकि टोटल जो हम लोग का प्रॉपर्टीज रहेगा 8 या 9 प्रॉपर्टीज रहेगा, वो सारा एक साथ होना चाहिए, ठीक है, समझ में आए? और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज 4, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन। अभी प्रॉपर्टीज 4 तक हो गया है, अभी और प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, तो एक साथ प्रॉपर्टीज रखना, ठीक है, समझ में आए क्या बोले? हाँ, तो हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं भाई कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज होगा ये, चला जाए, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, आ जाओ सुनो, ए से लेके कितना तक है बताना, ए से लेके बी, यही है ना, ए से लेके बी, प्रॉपर्टीज नंबर 4 को हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं भाई, यूज ये एप्लीकेशन बोले कहाँ कहाँ पे यूज होगा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है देखते हैं, कौन सा सर, प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 4 है क्या, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स dx है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, ए से लेके सी क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो ये हो गया dx, फिर कहां से कहां तक सर, सी से लेके, फिर से लिखेंगे, ठीक है, सी से लेके जहां पे पेज है ना, फिर से लिखेंगे प्रॉपर्टीज, उसके बाद सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स dx, जहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए, सी का वैल्यू ए से बी के बीच में, यूज कहां कहां पे, नंबर 1 जहां पे हम लोग को मॉड्यूलस फंक्शन नजर आए, कहां कहां पे, पहले मॉड्यूलस फंक्शन, समझ में आया, मॉड्यूलस फंक्शन जहां पर भी नजर आएगा वहां पे, मान लेते हैं कि आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ए से लेके बी तक डिफिनिट इंटीग्रेशन दिख रहा है, और उसके अंदर में जो एफएक्स है वो किसमें है सर, मॉड्यूलस फंक्शन में, तो थोड़ा सा हिट करेगा कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई होगा, क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट इसी टाइप से मान लेते हैं आपके पास बॉक्स फंक्शन नजर आया, वहां पर भी लगेगा, समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज नंबर 4 के बाद आपके पास मान लेते हैं डिफिनिट फंक्शन आया, समझ में आया? तो ऐसे फंक्शन में डिफिनिट फंक्शन नजर आया, या डिफाइन फंक्शन उसको बोलते हैं, डिफाइन फंक्शन नजर आया, तो वहां पर भी आपका क्या होगा, यूज होने वाला क्या, प्रॉपर्टीज नंबर 4। छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, पहला क्वेश्चन है आज का, जैसे मान लेते हैं आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, समझना ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ 2 से लेके 5, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स dx, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, 2 से लेके 5 मॉडुलस ऑफ एक्स dx, तो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स का जो वैल्यू आपको चेक करना है कि भाई 2 से 5 के बीच में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो कुछ भी तो दरकार ही नहीं है भाई, तो मॉड हटेगा तो कितना होगा बताना, 2 से लेके 5 मॉड डायरेक्ट हट गया एक्स dx, समझ में आया? अब इसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक बताओ, 2 से लेके 5, अपर लिमिट पहले पुट अप करेंगे, कितना हो जा रहा है आंसर बताना, 25 बाई कितना हो जाएगा 2, माइनस में 4 बाई 2, सही है ना, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 21 बाई, सही है ना, क्लियर है, समझ में आया? पहले नोट करें इसको, छोटा छोटा चीज नोट करते जाओ, मॉड ऑफ एक्स का फंक्शन कैसा होता है, ग्राफ कैसे होता है सर, ऐसे होता है, बोला हाँ या ना, कहां से कहां तक बोल रहा है फंक्शन के बारे में, 2 से लेके 5, सर जी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 5, अब ध्यान सुनो, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, इसके बीच का एरिया चाहिए आपको, हाँ या ना, यही चाहिए ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, बाद में हम लोग यही सब चीज क्या पढ़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सेम चीज पढ़ेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाते जा रहे हैं और फिर वहां पर भी दिखाएंगे, ठीक है, तो कहां से कहां तक मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेकर 5 तक, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, बोलो हाँ या ना, कौन सा शेप का है, ट्राइंगल,
रेक्टेंगल, ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहां पे लिखते हैं, सुनना एक सेकंड एक सेकंड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू कितना? डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब एच से डिनोट करते हैं उसको। तो भाई ये हो गया 1/2। एक छोटा सा बात सर, इसका लेंथ और इसका लेंथ चाहिए ना, तभी तो सम ऑफ पैरेलल साइड होगा। ये y इक्वल टू कितना है? मॉड ऑफ x है, x का वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो y का भी वैल्यू कितना आएगा? मतलब ये वाला लेंथ कितना है? 2। समझ में आया मेरा बात? यहाँ पे x का वैल्यू 5 पुट अप करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा? तो ये वाला हाइट भी तो y का वैल्यू 5 ही होगा। तो 2 प्लस में 5, बोलो समझे कि नहीं समझे? दोनों का बीच का डिस्टेंस 5 में से 2 घटा देंगे, कितना यूनिट है? 1 2 3, 3। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 1/2, 7 इंटू 3, तो आंसर कितना हो गया? 21/2। समझ में आया? छोटा सा बात समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे, ठीक है। -2 से लेके मान लेते हैं भाई 5 है, और यहां पे लिख दिया है मॉड ऑफ x माइनस में 3dx, x माइनस में 1 ले लेते हैं, x माइनस में 1dx, करेक्ट। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कितना आएगा आंसर बताना पहले। इस क्वेश्चन को बनाएंगे -2 से लेके 5, मॉड ऑफ x माइनस में 1dx। सबसे पहले आपका काम है कि x माइनस 1 को आप क्या करोगे? 0 करोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाएगा। कहां से कहां तक है लिमिट है सर जी? -2 से लेके 5। ये वाला पोर्शन 0 कहां पे हो जा रहा है? ये वाला पोर्शन 0 कहां पे हो रहा है? 1 पे। तो आप क्या करोगे? आपका C का पॉइंट मिल गया। एक बार लेंगे -2 से 1 और दूसरा लेंगे 1 से लेके 5। सर जी इसके पहले वाले में क्यों नहीं किए थे? क्योंकि वो वाला पोर्शन कहां पे हो रहा था? आपका कहां से कहां तक क्वेश्चन था? 2 से लेके 5, बॉक्स फंक्शन ऑफ x है dx। अब मेरा बात समझो, ये 2 से लेके 5 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 0, तो कोई लेना देना है? ये तो बाहर है ना भाई, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा था क्या? समझ में आया मेरा बात? क्योंकि ये तो बाहर है, क्योंकि हमको चाहिए क्या? सी का वैल्यू क्या होना चाहिए था? लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में, तो था ही नहीं है 0, इसलिए हम लोग कर ही नहीं रहे थे। लेकिन इस बार जो है क्रिटिकल पॉइंट लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में। तो आपको करना क्या है? ब्रेक होगा कहां से कहां तक? -2 से लेके 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, प्लस में फिर कहां से कहां तक? 1 से लेके 5, फिर कितना? मॉड ऑफ x माइनस में 1 dx। अब सुनना ध्यान, -2 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट अप करो, नेगेटिव और पॉजिटिव। सपोज 0 पुट अप कर दे, -2 से 1 के बीच में 0 आ रहा है, 0 -1 नेगेटिव, तो भाई मॉड हटेगा तो एक और नेगेटिव दे के जाएगा, तभी तो पॉजिटिव होगा। तो ये कितना होता है बताना? -2 से लेके 1, और ये बाहर में नेगेटिव यहाँ पे होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? 1 से 5 के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये तो डायरेक्ट हट जाएगा, तो ये हो गया प्लस में 1 से लेके 5, इसका वैल्यू x माइनस में 1 dx। अब कैलकुलेट करो, नॉर्मल इंटीग्रेशन चलेगा, प्रॉपर्टीज काम हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? ये माइनस इसका इंटीग्रेशन x² 2 -1 का x, लिमिट कहां से कहां तक? -2 से लेके कहां तक? 1 तक, प्लस में इसका इंटीग्रेशन x² 2 माइनस में कितना? x, कहां से कहां तक बताना? 1 से लेके 5 तक। बोलो क्लियर है या नहीं? 1 से लेके 5 तक। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे हो गया ये माइनस, अपर लिमिट पुट अप कर दे आयुष, बोलो कितना होगा? अपर लिमिट पुट अप करें 1/2 -1 चलेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट अप कर दे तो कितना हो जाता है? -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, और ये माइनस और माइनस प्लस कट दिख रहा है तो बता देना एक बार भाई। प्लस में 5 पुट अप करते हैं यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25/2 माइनस में 5, माइनस 1 पुट अप करते हैं कितना हो जाता है ना? 1/2 माइनस का 1। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आंसर बताना, ये माइनस 1/2 -1 मतलब कितना? माइनस में हाफ, ये माइनस का 4 चलेगा, प्लस में 25/2 माइनस में 5 कितना होता है बताना? 25/2 माइनस में 5, एलसीएम लेंगे तो कितना होता है बताना? 15/2। समझ में आ रहा है बात? और ये 1/2 माइनस और माइनस प्लस में 1/2,
तो फाइनली कितना मिलता है बताएंगे? ये हो गया माइनस ऑफ माइनस प्लस 9/2 प्लस में 8, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 16 9 25/2, ये निकल रहा है 25/2। एक बार देख लेना, तुम लोग भी कैलकुलेशन करना, ये कैलकुलेशन जरूर करना, पता चला मेरा ही कॉपी पेस्ट बैठा दिए, नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। क्योंकि देखो यहां से यहां तक ना आपका सही होगा, किसी का गलत नहीं होगा। कहां पे रॉन्ग करोगे बताए? सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा ना, तो आपको भाई ऐसे ही बनाना है, ठीक है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं बना सकते हो, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मान लिया बोल दिया बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो वहां पे आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आइए सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन कहां से कहां तक बताएंगे? क्वेश्चन कहां से कहां तक? -2 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, ये है ना मॉड ऑफ x माइनस में 1। इसका बताएंगे ग्राफ कैसे जाएगा, कोई बताएंगे? सर जी ये जो है ना 1 यूनिट पे शिफ्ट करेगा, बोलो हाँ यार, 1 यूनिट पे शिफ्ट करेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना, क्या हो जाए बताना? मॉड में x माइनस में 1 जो है ये कहां पे शिफ्ट करेगा? 1 यूनिट। क्लियर है? अब इसका एरिया चाहिए, एरिया कहां से कहां तक के बीच में चाहिए बताएंगे? -2 से 5, ये -1 -2 चलेगा, लो भैया। और फिर कहां तक बताएंगे? 1 2 3 4 5 यहां तक। अच्छा, मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया चाहिए और ये वाला ट्राइंगल का एरिया चाहिए। समझदार हो बोलो हाँ या ना, समझेगे नहीं सब? ये दोनों ट्राइंगल का एरिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा सर? यहां से यहां तक का कितना का गैप है बताएंगे? 1 2 3, तो ये 1/2 बेस, बेस कितना हो गया? 3, और हाइट सर यहाँ पे, तो यहाँ पे y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो -2 पुटअप करेंगे तो कितना हो जाए बताना? -2 है ना, -2 -1 -3 का मॉड 3, तो ये कहां पे जाकर कट करेगा सर? 3 पे, तो इंटू 3 प्लस में। क्लियर है? समझ में आया? अब इधर चलते हैं सर, यहां से यहां तक का कितना वैल्यू बताएंगे? 1 2 3 4 यूनिट, तो 1/2 इंटू 4 प्लस में। अब बात सुनना ध्यान से भाई, ये वाला वैल्यू x का वैल्यू कितना? 5, 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाए बताना? इंटू 4, कितना हो जाए आंसर बताएंगे? 9/2 प्लस में कितना? 8, तो वही आंसर आएगी कि नहीं आया? 8 दूनी 16 25/2। अब बताओ कौन सा इजी लग रहा है? ठीक है, जल्दी से नोट कर, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 से लेके 5, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस में 3 dx। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अरे अभी यही क्वेश्चन करवाए थे आई थिंक, थोड़ा सा चेंज था ना, ठीक है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। -1 से लेके 2 मॉड में x माइनस में 1 dx। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 -5 से लेके 0, ठीक है, f ऑफ x dx वेयर f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस में मॉड ऑफ x माइनस में 2 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस का 3, ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार ले, वेयर एफ एक्स इक्वल टू, वेयर क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान सुना, मॉड में x वही हमको लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ, x प्लस में 2 है, सब जगह प्लस है, प्लस में x प्लस में 5, x प्लस में 5, हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, x माइनस में 3 dx, ठीक है, और भाग यहां से आज देखो, तो क्या करेंगे बताना? क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? इधर 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 आ जाओ भाई, क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? क्रिटिकल पॉइंट 3, -2 से लेके कहां तक? 5 तक। कौन सा लाइट बंद करना है? बंद कर, जल्दी से बंद। ये तो क्रिटिकल पॉइंट कहां से कहां तक बताना? -2 से लेके 3 तक, मॉड ऑफ x माइनस में 3 dx प्लस में कहां से कहां तक बताना? 3 से लेके 5 मॉड ऑफ x माइनस में 3 dx। अब सुनना ध्यान से, -2 से लेके 3 के बीच में ये वाला क्या पॉइंट आ रहा है बताना? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, तो बाहर में क्या लेंगे अपने बताना? -2 से लेके 3
मॉड ऑफ x माइनस 3 हट जाएगा, मॉड हट जाएगा ना, मॉड हट जाएगा, x माइनस में 3 dx। अच्छा ये वाला वैल्यू कितना बताना, 3 से लेके 5, x माइनस में 3 dx, करेक्ट। 3 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा अब ये माइनस, इसका कितना बताना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3x, लिमिट कहां से कहां तक, -2 से लेके 3, प्लस में कितना बताना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3x, कहां से कहां तक बताना, 3 से लेके 5 तक। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में, लिमिट कहां से कहां तक बताना, 3 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा, 9/2 माइनस में 9 चलेगा, माइनस -2 पुट अप करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4/2 मतलब 2, और ये प्लस का 6, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस में 50, अपर लिमिट हो गया माइनस में, फिर कितना हो जाएगा लोअर, 9/2 माइनस में 9, सॉल्व कर लिए, कितना आ रहा है फाइनल आंसर, सबका आ रहा है 29/2। अभी सही है ना, चलो आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट बात कर, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना लोगे ना, समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन बन गया, कितना है आंसर बताना, कितना, सबका है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बिटा रहे हैं इसको, आ जाओ भैया आ जाओ, एक बार देख ही लेते, 5/2 आंसर आ रहा है, आ जाओ देखो, अच्छा देख लो भाई, कहां से कहां तक बताना, -1 से लेके 2, मॉड में x माइनस में 1 dx, क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है बताएंगे 1, तो -1 से लेके 1 मॉड में x माइनस में 1 dx, प्लस में कितना, कहां से कहां तक बताना, 1 से लेके 2 मॉड में x माइनस 1 dx, सही है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो बाहर में माइनस, ये -1 से लेके 1 के बीच में ये नेगेटिव है, x माइनस में 1 dx, 1 से 2 के बीच में ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 1 से लेके 2, ये डायरेक्ट मॉड हट जा रहा है x माइनस में 1 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में x, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, अच्छा लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1, इसमें भी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में x, ये भी 1 से लेके 2 तक, माइनस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 पुट अप करेंगे तो 1/2, 1 पुट अप करेंगे तो -1, -1 पुट अप करेंगे तो 1/2 प्लस का 1, ठीक है, प्लस में 2 पुट अप करेंगे कितना देगा, 4/2 मतलब 2 माइनस का 2, माइनस 1 पुट अप करेंगे तो 1/2 माइनस का 1, तो फाइनली कितना मिल रहा है माइनस, ये माइनस में 1/2, और ये फिर से माइनस में 1, माइनस में 3/2, ठीक है, प्लस में यहाँ पे ये पोर्शन 0, और ये वाला पोर्शन माइनस और माइनस प्लस में हाफ, ये पोर्शन 0 हो जा रहा है, और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, -1/2 -3/2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस में, ये माइनस ऑफ 2 माइनस कितना देगा, +2, प्लस में 1/2 मतलब कितना 5/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 3, आइए इस क्वेश्चन को सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, हाँ आ जाओ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे समझेंगे बात क्या है, सो कहां से कहां तक लिमिट बताना, -5 से लेके 0, और f ऑफ x dx। अच्छा f ऑफ x का वैल्यू क्या है, एक बार सीखिए पहले, उसके बाद नोट करना भाई, नोट करने के चक्कर में मत रहो, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए पहले सीखेंगे, हाँ। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताना, f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है मॉड में x, प्लस में मॉड में x प्लस में 2, प्लस में मॉड में x प्लस में 5। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है -5 से लेके 0 तक, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 ऑलरेडी दिया हुआ है सर, इसका क्रिटिकल पॉइंट -5 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, मतलब -5 से 0 के बीच में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है कितना, -2। अब सुनना ध्यान से, तो आपके पास ना केस वाइज बनाएंगे, सुनेंगे ध्यान से कैसे बना रहे, केस वाइज, केस वन में यदि देखेंगे, ध्यान सुनना, केस वन में क्या ले रहे, केस वन में एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, -5 से लेके -2, -5 से लेके -2, समझ में आया, -5 से लेके -2, जैसे x का वैल्यू -5 से -2 लिए, तो f ऑफ x का वैल्यू देखना क्या है, मॉड में x प्लस में मॉड ऑफ x प्लस में 2, प्लस में मॉड ऑफ x प्लस में 5, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू
एक्स का वैल्यू -5 से -2 के बीच के वैल्यू कुछ भी लेंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो बाहर में एक और नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? मान लेते क्या ले ले, -3 ले लो, -3 पुट अप करके तो -3, और उसको पॉजिटिव बनाना तो बाहर में क्या करेंगे, माइनस लेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे x प्लस 2 कुछ भी वैल्यू ले लेते, मान लेते -3 लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, तो बाहर में एक और नेगेटिव देना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? x प्लस 5 कोई भी वैल्यू ले लेते, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है इसका, मान लेते -3 लिए, तो -3 प्लस में 5, प्लस का 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस में x प्लस में 5। समझे कि नहीं समझे? इसको सॉल्व कीजिए आप, तो f ऑफ x का वैल्यू माइनस का x, -x -2 प्लस x प्लस 5, x के साथ x कैंसिल, कितना हो जा रहा है f ऑफ x का वैल्यू बताएंगे कोई, 3 माइनस का x। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 पे। केस 2 पे बात करेंगे, तो केस 2 का वैल्यू, हेलो, केस 2 का वैल्यू कहां से कहां तक लेके बताना है, x का वैल्यू -2 से बड़ा, 0 से छोटा। f ऑफ x का वैल्यू क्या बताएंगे, मॉड ऑफ x प्लस में मॉड ऑफ x प्लस में 2 प्लस में मॉड ऑफ x प्लस का 5। समझे कि नहीं समझे? ले लेते भाई, मॉड ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव x प्लस में 2, और ये वाला भी पॉजिटिव, तो फाइनली कितना मिला है, इसके साथ ये कटा, f ऑफ x का वैल्यू कितना जो बताना, 7 प्लस में x, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब देयरफॉर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -5 से जब -2 ले रहे हो आप, -5 से -2 ले रहे हो, उस वक्त f का वैल्यू कितना है, 3 माइनस x। बोलो समझे कि नहीं समझे? प्लस में, और जब आप कहां से कहां तक ले रहे हो, -2 से 0 ले रहे हो, उस वक्त कितना है, x प्लस में 7। बोलो हाँ या ना? क्लियर है, समझ में आए? अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा 3x माइनस में x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, -5 से -2, प्लस में इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 7x, कहां से कहां तक बताना, -2 से लेके 0। अब जैसे इसको सॉल्व करते क्या हो जाएगा, नोट नहीं करना है, पहले समझे, पूरा कैलकुलेट करते हैं उसके बाद कितना हो जाएगा बताना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताएंगे, -2 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा अपर लिमिट में, -2 पुट अप करेंगे तो माइनस का 6, माइनस -2 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा 4/2, मतलब 2, माइनस लोअर लिमिट पुट अप करते कितना, -5, तो माइनस में 15 चलेगा, और फिर कितना होता है बताना, माइनस में 25/2, यही तो हो गया भाई, प्लस में इधर देखते हैं इसका वैल्यू, 0 पुट अप करेंगे तो सारा 0 खत्म, माइनस में लोअर लिमिट कितना पुट अप करेंगे, -2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा 2, है ना, 4/2 मतलब 2, करेक्ट। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, माइनस का 40, आ जाओ सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो गया -8, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा 30 -55/2 ना, 55/2 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस में 55/2। अच्छा ये वाला वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12, सही है ना, प्लस का 12। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं -8 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, -8 प्लस में 12 4, 4 प्लस में 55/2, फाइनल आंसर कितना, 8 प्लस में 55/2, तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा, 63/2 यूनिट। क्लियर है, समझ में है कैसे निकालना है? चलिए जल्दी से नोट करें आप इसको, कोशिश करें बिना देखे हुए बनाने का। 1 से लेके 3 f ऑफ x dx, ठीक है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x माइनस में 1, ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्लस में मॉड में x माइनस में 2 प्लस में मॉड में x माइनस में 3। चलिए जल्दी से इसको बना दे, जल्दी से इसको बना दे। क्वेश्चन बताना एक बार, कहां से कहां तक के क्वेश्चन बताएंगे कोई, कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक कितना बताएंगे, मॉड में x माइनस में 1 प्लस में ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है x माइनस में 2 प्लस में कितना, मॉड में x माइनस 3, यही है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है सर, 1 2 3, तो 1 2 3 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो एक बार केस जाएगा 1 से 2 के बीच में, और दूसरा केस कितना जाएगा 2 से 3 के बीच में, तो केस 1 ले रहे हैं अपने, केस 1 ध्यान समझेंगे, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है,
तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो अपने पास है वो है मॉड में एक्स माइनस में 1 प्लस में मॉड में एक्स माइनस में 2 प्लस में मॉड में एक्स माइनस का 3। तो इसका वैल्यू जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताना, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो एक्स माइनस में 1, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव है ना, ये हो गया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कोई बताएंगे, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस का एक्स। नेक्स्ट इसी टाइप से बात करते हैं केस 2 पे। केस 2 पे कितना बताना है, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 के बीच में। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा बताना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मॉड में एक्स माइनस में 1 प्लस में मॉड में एक्स माइनस में 2 प्लस में मॉड में एक्स माइनस में 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे 2/3 का बात करें, बताना वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स माइनस 1, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस का 3, इसके साथ ये कैंसिल। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे, 3 3 कट जा रहा है ना, एक्स, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लेंगे, एक बार 1 से लेके 2, 4 माइनस में एक्स डीएक्स, करेक्ट, प्लस में कहां से कहां तक बताना है, 2 से लेके 3 एक्स डीएक्स, यही तो। आइए ध्यान से देखना थोड़ा सा, सर जी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक बताना, 1 से लेके 2 तक, इसका आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। जैसे वैल्यू देखेंगे तो भाई अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, 8 माइनस में 2, करेक्ट, बोलो हाँ या ना, अपर लिमिट पुटअप के 2, तो नेक्स्ट लोअर लिमिट पुटअप करते हैं माइनस में, लोअर लिमिट कितना, 1, 1 पुटअप करेंगे तो 4 माइनस 1/2, यही होगा ना। यहाँ पे वैल्यू जैसे पुटअप करेंगे तो कितना होगा बताना, अपर लिमिट कितना होगा, 9/2, और कितना होगा बताना, 2, करेक्ट, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और ये वाला वैल्यू कितना होगा बताना, माइनस में 7/2 ना, 7/2, करेक्ट, ये वाला वैल्यू कितना होगा बताना, कितना, प्लस में 5/2, तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं 6 माइनस में, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है ना, तो 6 माइनस में 1 कितना होगा बताना, 5, यही आया क्या। अच्छा सर क्या ज्योमेट्रिकल डायग्राम के जरिए भी बनाया जा सकता है, हाँ, क्या इसका डायरेक्ट आप निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, आप ज्योमेट्रिकल डायग्राम से भी बनाएंगे ना तो आपको सबसे पहले ये दोनों केस को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तब जाके बनेगा। वो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से एक बार दिखा रहा हूं, इधर देखो, समझेंगे ध्यान से। सर जी इसको हम एफ एक्स को क्या मान लिए, वाई, तो वाई इक्वल टू कितना होगा बताना, 4 माइनस एक्स, और इसको क्या मान लेंगे, वाई इक्वल टू एक्स। एक छोटा सा बात बताना, ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव सर, क्योंकि x के सामने का वैल्यू क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू कितना है बताना, y इक्वल टू कितना, माइनस में x प्लस में 4 यूनिट, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, कैसे जाएगा स्लोप ऐसे, हाँ या ना भाई, ये इस तरीके से जाएगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। अच्छा कहां से जाएगा, ओरिजिन से, उसके बाद कितना यूनिट ऊपर करेंगे, 4 यूनिट, तो भाई ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, किसका ग्राफ जा रहा है, इस तरीके से y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 का, कहां पे कट करा बताएंगे, प्लस में 4, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है बताएंगे, नेक्स्ट y इक्वल टू कितना है, x है, तो y इक्वल टू एक्स का कहां से कहां तक आएगा बताना, y इक्वल टू एक्स किस तरीके से आएगा बताना, ओरिजिन से ऐसे जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं भाई, लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 और फिर 2 से लेके, आगे देखते हैं इस ग्राफ का वैल्यू बात करेंगे, ये वैल्यू कितना है बताएंगे, ये वैल्यू 0 है, ये 1 2, अच्छा थोड़ा सा ना ग्राफ छोटा हो जा रहा है भाई, ये कहां पे कट करेगा, 4 पे, बोलो हाँ या ना। सर वो कैसे, जैसे क्योंकि एक्स एक्सिस में y का वैल्यू कितना होता है, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो x इक्वल टू 4, अच्छा तो ये हो गया मेरे पास 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, करेक्ट। इस ग्राफ के लिए इसके लिए कहां से कहां तक लिमिट बताएंगे, 1 से 2, तो 1 से लेके 2 के बीच में ये वाला पोर्शन होगा, समझ में आ रहा है, 1 से लेके 2 के बीच का पोर्शन, मतलब कौन सा एरिया निकालेंगे, समझ में आया मेरा बात, कौन सा एरिया निकालेंगे, ये वाला पोर्शन का एरिया, क्लियर है।
नेक्स्ट फिर कहां से कहां तक बताना, फिर कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 कहां पे भाई, 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कौन सा ऐसे जा रहा है, तो 2 से लेके 3 तक इसका एरिया निकालना है, कौन सा एरिया, ये वाला पोर्शन। समझ में आ रहा है मेरा बात, तो एरिया कैसे निकल रहा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, डायग्राम समझ में आया, ब्लू वाला पोर्शन और फिर ब्लैक वाला पोर्शन, ब्लू वाला पोर्शन भी एक ट्रापिजम बन रहा है, ब्लैक वाला पोर्शन भी एक ट्रापिजम बन रहा है। अब मेरे को बात बताना, तो ट्रापिजम का एरिया फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, थोड़ा सा बात करना यहाँ पे भाई, इसमें ये वाला इक्वेशन किसका बताएंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 का, और ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स का, करेक्ट। वन जैसे पुटअप करेंगे, वन पुटअप करेंगे कितना मिलेगा, 3, तो भाई ये वाला वैल्यू का ये वाला लेंथ कितना है, 3 है, समझ में आया। 2 पुटअप करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि -2 + 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 1, ये हो गया ब्लू वाला ट्रापिजम का एरिया। प्लस में इसका एरिया का बात करें, तो ये वाला पोर्शन का एरिया बात करेंगे तो 1/2, ठीक है। ये वाला पोर्शन कितना होगा, जैसे पुटअप करेंगे 2 पुटअप करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, आ जाओ भाई 2, इसके लिए इसलिए भी इसका भी वैल्यू 2 आया था, इसका भी वैल्यू 2 आया था। नेक्स्ट 3 पुटअप करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना, 1, इधर कितना आ रहा है बताना, 3/2/5/2, और ये वाला पोर्शन, और फाइनल आंसर समझ में आया, डायग्राम से कैसे बनेगा, आयुष बुझते পেরেছিস, क्वेश्चन किधर गया भाई, किधर गया, हाँ 16 नंबर, हाँ आ जा देखो, कहां से कहां तक बताना, 1 से लेके 4, करेक्ट। जल्दी से इसका आंसर बता दे, मॉड में x माइनस में 1 प्लस में मॉड में x माइनस में 2 प्लस में मॉड में x माइनस में 4, ठीक है, dx। चलिए भैया जल्दी से इसको बना दे, आंसर कितना आया था, उसका कितना आया था, 23/2। आ जाओ नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, 0 से लेके 2 मॉड में x² प्लस में 2x माइनस में 3 dx, x² प्लस में 2x माइनस में 3 dx। आ जाओ देखो कैसे बनाते, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते वो देख लो। यहाँ पे सबसे पहले इसका फैक्टर करना, 0 से लेके 2 तक, इसका जैसे फैक्टर करेंगे तो कितना होगा बताना, पहले प्लस में था, इस बार क्या है प्रोडक्ट में, तो इसका फैक्टर करेंगे तो याद है कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, x प्लस में 3 फैक्टर करने के लिए बोला है, x प्लस में 3 x माइनस में 1 आया ना, यही होगा ना। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा कोई बताएंगे, -3, लेकिन लिमिट क्या है सर बताएंगे, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, 0 से 2 के बीच में -3 तो आता ही नहीं है, बताओ भाई, -1 ये कितना आ रहा है 1, लो ये बात करते 1, तो आपके पास एक बार 0 से 1 के बीच में चेक करना है और एक बार 1 से 2 के बीच में, आ जाओ। तो लिमिट कहां से कहां तक होगा बताना, 0 से लेके 1 के बीच में, मॉड में x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, थोड़ा सा बात सुनना, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो भाई, 0.5, तो 0.5 ये पॉजिटिव, सर वो कैसे, 0.5 प्लस 3 3.5, 0.5 माइनस 1 माइनस में 0.5, तो ये नेगेटिव आएगा, तो बाहर में क्या हटेगा बताना, बाहर में माइनस, और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में लिख देंगे। समझ में आया मेरा बात, x² प्लस में 2x माइनस 3 dx, बस इतना ही हमको जानना था। और फिर कितना हो जाएगा बताना, 1 से लेके 2 के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, देख लो भाई 1.5 ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा बताना, x² प्लस में 2x माइनस में 3। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करें और बता दें आंसर कितना होगा, करते कितना हो जाएगा बताना, x³/3 प्लस में कितना 2x²/2 माइनस में 3x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, प्लस में इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³/3 प्लस में 2x²/2 माइनस में 3x, लिमिट कहां से कहां तक, इसका 1 से लेकर 2 तक,
जैसे 1 पुट अप करेंगे तो कितना होता है बताना, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 पुट अप करेंगे अपर लिमिट में 1/3 प्लस में 1 माइनस का 3, ये होगा। बाकी बात जीरो रहने से पूरा का पूरा जीरो प्लस में, यहाँ पे अपर लिमिट पुट अप करते हैं तो ये हो जाएगा 8/3, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस में 6, करेक्ट। यहाँ पे माइनस 1 पुट अप करेंगे तो 1/3 प्लस में 1 माइनस का 3, ये तो सिंप्लीफाई करते ये कितना होता है बताना, माइनस में 1/3 प्लस में 1 तो कितना होता है बताना, ये माइनस कितना, -2 माइनस में 5/3 यही आएगा प्लस में। यहाँ पे बात करेंगे तो 8/3 माइनस में 2 तो कितना हो जाएगा प्लस में 2/3 यही आएगा। यहाँ पे फिर से वही -5/3 मतलब प्लस में 5/3, ठीक है। तो फाइनली कितना आ रहा है बताना, 5/3 प्लस में 2/3 प्लस में 5/3, फाइनली कितना आ रहा है 12/3, 12/3 मतलब 4 यूनिट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मॉडुलस का, उसके बाद हम लोग दूसरे फंक्शन में चलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 2, -1 से लेके 2 एक्स क्यूब माइनस में एक्स dx, चलिए भैया इसको बना दें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले, माइनस में 1 से लेके कितना तक 2 तक, इसका फैक्टर आप करते हो तो कितना होता है बताना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यही है ना। अच्छा एक और फैक्टर हो सकता है क्या, -1 से लेके 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस में 1, यही होगा ना। क्रिटिकल पॉइंट पे बात करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट है क्या सर, -1 से 2 के बीच में एक तो जीरो आ रहा है, करेक्ट, ये तो सर 1 आ रहा है, ठीक है, और ये -1 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 केस बन रहा है ना, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में। आ जाओ देखते हैं, तो एक केस हो रहा है -1 से लेके 0। अब देखना ध्यान से, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, देखो तो -1 से 0 के बीच में सर माइनस में 0.5, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो वैल्यू कितना हो जा रहा है पॉजिटिव, फाइनली कितना आ रहा है वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है बताना, क्वेश्चन है आपके पास -1 से लेके 2 एक्स का क्यूब मॉड में और माइनस का एक्स dx, तो ये मॉड डायरेक्ट हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो भाई ये कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस में एक्स dx, समझ में आया। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में मान लेते 0.5, फिर से ये 0.5 पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो फाइनली क्या आ रहा है नेगेटिव, तो फिर से ये कितना देखो माइनस में 0 से लेके 1 ये नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस में एक्स dx, समझ में आया। फिर कहां से कहां तक 1 से लेके 2 के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा है ना। देख लो एक बार पुट अप करके भाई, 1.5 पॉजिटिव 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 सारा पॉजिटिव, तो ये फिर से एक्स क्यूब माइनस में एक्स dx। लो भैया इंटीग्रेशन अब कर दे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट -1 से 0 माइनस में, ये कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके 1, फिर ये वाला वैल्यू कहां से कहां तक, एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से लेके 2 तक। सिंप्लीफाई किए हो, कितना आंसर आ रहा है बताओगे कोई, किसी का आंसर कितना आ रहा है 9/4, 11/4 है, 11/4 आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, तो 0 पुट अप करेंगे तो सारा 0, माइनस 1 पुट अप करेंगे, -1 पुट अप करेंगे तो ये 1/4 माइनस में 1/2, माइनस यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो ये 1/4 माइनस में 1/2, और 0 पुट अप करेंगे तो 0, ठीक है। अपर लिमिट 2 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा 16/4, 16/4 माइनस में 4/2, माइनस में 1 पुट अप करेंगे तो 1/4 माइनस में 1/2, ठीक है। आ जाओ देखते हैं भाई, इधर 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस में 1/4, ये फिर से ये भी प्लस में 1/4। नेक्स्ट ये वाला वैल्यू बात करते हैं, तो ये कैंसिल होगा 4, ये कैंसिल होगा 2, तो ये कितना देगा प्लस का 2, ये वाला वैल्यू फिर से बात करेंगे तो ये 1/4, तो ये कितना बताना 3/4 प्लस में 2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 3 11/4, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 3 f of x dx, ध्यान से समझना,
ठीक है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बना दे। वेयर एफ एक्स इक्वल टू, डिफाइन फंक्शन है एफ एक्स, देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, लिखा हुआ है cos 2x और फिर लिखा हुआ है 3। cos 2x कहां से कहां तक है सुनना ध्यान से, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू बोल रहा है जीरो से लेके पाई बाई टू तक, और फिर बोल रहा है एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, पाई बाई टू से लेके 3 तक, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कर दे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताएंगे, पाई बाई टू। क्रिटिकल पॉइंट कितना है, पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब 1.57, ठीक है, लेकिन पाई बाई टू के टर्म में रखना। तो जीरो से लेके पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू लेंगे तो कितना लिखेंगे बताना, यहाँ पे cos 2x dx, बोलो समझे कि नहीं समझे। और फिर पाई बाई टू से, पाई बाई टू से कितना लेंगे बताना, 3 तक। तो क्या लेंगे बताना, 3, क्या लेंगे 3। चलो भाई जल्दी से सॉल्व, कितना हो जाएगा, साइन 2x बाई टू, करेक्ट। लिमिट कहां से कहां तक बताना, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, प्लस में इसका कितना हो जाएगा 3x, लिमिट कहां से कहां तक बताना, 3 से पाई बाई टू से लेके 3। अपर लिमिट पुटअप करते हैं, ये कितना हो जाएगा बताना, पूरा जीरो आ रहा है ना, क्योंकि पाई बाई टू पुटअप करेंगे तो साइन पाई का भी वैल्यू जीरो, और जीरो पुटअप करेंगे तो भी जीरो। इसका पूरा आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। नेक्स्ट इसका बात करें 3x का, अपर लिमिट 3 को बाहर रखते हैं, अपर लिमिट पुटअप करेंगे 3 माइनस में कितना, पाई बाई टू, तो फाइनली कितना आ जा रहा बताना, 3, सही है ना। तो कितना हो बताना, ठीक है, 9 माइनस में 3 पाई बाई टू, चलेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसी क्वेश्चन को, इसी प्रॉपर्टीज को और क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टीज नंबर 6। जिस जिस प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आता है उससे हम ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे नहीं आता है जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे 1 2 3 से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, इससे भर भर के क्वेश्चन आता है, इसलिए हमको ज्यादा क्वेश्चन करवाना पड़ा, ठीक है।